रक्षदारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतिरजो जपं देवानां रात्रिरभिनो दिवसतां मा देवानां वरुणमं सोममश्विना सरस्वतीनः शिवदामस्करत तन्नो वातो मयो मुपातो भेषणं माता नमानयति कश्चन ससतस्वतः सभद्रिकां तां प्रेणवाय च नमः शिवाय च शिवतरा श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्रीमहामङ्गलमूर्तये नमो नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सजीवपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृपितृगोचरणबलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नित्यं महेशं रजतगर्भं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम्बरसुरगमराभिरक्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुवर्गणैर्भागृत्यं वठानं विश्ववाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः यामदुपैटमप्रमथनी यामाहे सोन्मूलधारणी याधूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजा सर्वानन्दकले देवी नारायणी नमोस्तुते आदिशक्ति भगवती जगन्मातृका देव्यै नमः भगवती जगन्मा भद्रकाल्यै नमो नमः नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करिएगा। गौड़ भैरव नमस्कृत्य नरसिंहीं च करुणाकरां भौमीं देवी नमस्कार ग्रामवासिभ्यो नमो नमः। इष्ट देवता कुल देवता ग्रामवासी देवता क्षेत्रवासी देवता स्थानवासी देवताभ्यो नमो नमः। अपने गुरु महाराज का ध्यान करिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। अर्घस्थापनं स्वात्मारे भूमौ गन्धादिराप्रकोणं सम्पूर्णं लिघ्रदधुरी धन्यक्रादिकमित्वा दधुर्यासनम् आसनशोभर्यर्भात्रार्भात्राशोभर्यभवत्रे भवत्रस्तो वैष्णव्यो श्रोत्रवः श्रोत्रां क्षेत्रेण पवित्रं सूर्यसरस्वतीदशते पवित्रवते पवित्रभूतशतनामहमेतसुभे नमः। सन्नो देवी नमस्ते अपोहमदमिते सज्जोरवसवन्दरः गङ्गे जमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गन्धा जवाजलाक्षिप्योतेञ्जलेनात्मानां मम कलिजगाग्रहमण्डलमध्ये श्री महर्षि वेदव्यास रचितस्य अष्टादशसहस्र श्लोकेषु निर्मितेषु श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूजन कर्मणि तत्सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं नमो प्राणायाम विधाय अपवित्र पवित्रो वा सर्वापात्रांगतो विवा यः स्वेत् पुंडरीकाक्ष समाह्याभ्यन्तरस्ति सर्वं पवित्रमेव च। भगवान सूर्य का ध्यान करें। अरुणोरुणपङ्कजे ओम उदीच्यै नमः ओम उदीच्यै नमः ओम ऊर्ध्वायै नमः ओम शेषभुजाभङ्ग्यै नमो नमः। भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। अर्घं प्रक्षाल्य पृथ्वीमन्त्रस्यामेर्मुसरसे स्वतं सन्धा कुर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः पृथ्वीद्वयादिकालोका देवी त्वं वसनाजुता त्वं च धारयिमां देवी पवित्रं पुरुषासनम्। ॐ आधारशक्तये नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ कमलासनाय नमः ॐ कूर्मासनाय नमः ॐ योगासनाय नमः ॐ शेषनागाय नमः ॐ शेषपुरधाः समुद्रवष्णे देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे धरायै पृथिव्यै नमः। अनेन कृतेन पुण्येन धरायै प्रियतां नमः। पुनरर्घं संस्थाप्य स्वात्मारे भूमौ गन्धादीनां त्रिकोणं षट्कोणं विलिख्य तदुपरि सङ्गीतादिकं लिखित्वा तदुपरि आसनम् आसनस्य उपरि अर्घपात्रस्य उपरि पवित्रे ॐ पवित्रतो वैष्णव्यो सवित्रवाः पशवत्मनां सत्रेण पवित्रेण शूलसरस्वती दशते पवित्रपते पवित्रपूतस्य दशके जन्म सन्नो देवी नमस्ते आपो भवन्तु वेदे संयोगविश्रवन्तनां गङ्गे शमने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गन्धा जवाजलानि क्षिप्योतेञ्जलीनात्मानां मम कलिजगाग्रहमण्डलमध्ये सर्वादासं संकष्टनिवारणार्थं करिष्माणो भगवतो श्री शालिग्राम देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थं करिष्माणो श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पूजन सर्वकर्मणि अद्य दोषस्य सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं उद्यापन कर्म निमित्तेन होमांग कर्मणि निमित्तेन पुण्यतिष्ठापि देवानां यथा प्रतिष्ठावहनतां पूजन सामान्यं सम्प्रोक्ष्य तथा च अस्मिन्नेकस्य आचार्यस्य ब्रह्मस्य ऋत्विब्राह्मणानां होम कर्तृ ब्राह्मणानां पूजन सामान्यं सम्प्रोक्ष्य पुण्डरीकाक्षानां विष्णुवेन
प्रवरादे सत्य संवत्सराणां मध्ये काले उत्तरां संवत्सरे रविदेवता दक्षिणायने हेमन्त्रितो महामांगल्य प्रदेवासानां मासोत्तमे मासे वृश्चिकार्के मार्गशीर्ष मासे मार्गशीर्ष शुभे कृष्णपक्षे उदयव्यापन्यायां षष्ठम्यायां पूर्णवस्तौ गुरुवासरान्वितायां शुभ नक्षत्रा शुभ योगा शुभ कर्णा शुभ मुहूर्ता शुभासनान्वितायां मध्य समस्ते वृश्चिक राशि ते सूर्य यथा तारासि तारसेषु चंद्रभां बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतुयां ग्रह गुरुगण विशिष्टेन विशिष्टायां काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य सिंह राशि लोक प्रसिद्ध मकर राशि जीवन संसरणां सपत्नी कक्षा मीन राशि चंद्रकला देव्याः सपत्नी कक्षा दीर्घायु आरोग्य सुखी प्राप्त्यर्थं मम ग्रही मेघा प्रभा मिथुना कर्का सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघादि पर्यन्तानां सकुटुम्ब सपरिवाराणां श्रुति स्मृति प्राणफलावाप्ते विशेषतया मीन राशि दीप्तं सर्वां सपत्नी कक्षा समुद्रस्य चन्द्रा जोगन परिवारस्य वृश्चिक राशि योगे चन्द्रना सपरिवाराणां श्रुति स्मृति प्राणफलावाप्ते विशेषतया काश्यपगोत्रं प्राप्त्यर्थं विशेषतया शनि सूर्य सकल अरिष्ट निवारणार्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक समस्त ताप पाप समूल शमनार्थं इह जन्मनि पूर्व जन्मनि जन्म जन्मांतरे समस्त पापक्षयार्थं इहामुत्र सुख सौभाग्य संतति संपत्ति संतान व्यापारादि उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त्यर्थं विशेषतया मम कहिएगा ग्रहे समस्त जनानां शरीरे उत्पन्न समस्त रोग व्याधि निवारणार्थं अल्प मृत्यु महामृत्यु समस्त दोष निवारणार्थं सूर्यादि नवग्रहाणां पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारास्ते महासरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः योन्यै नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः नाभ्यै नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः कण्ठाय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः विष्णवे नमः सरोच्चारार्थे विष्णवे बीच में विष्णवे नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः ब्रह्मणे नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः रुद्राय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः विश्वकर्मणे नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः सख्यादिवास्तुपुरुषाय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः गजानन चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः अद्रादिक्षेत्रपालाय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः सूर्यादिनन्तान् देवताभ्यो नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः पश्चिमे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुः दक्षिणे ब्रह्मणे नमः सरोच्चारार्थे तथागतवेक्षे ब्रह्मणे नमः सरोच्चारार्थे गन्धाक्षरस्मान् समर्पयामि अहं भवामि यथा विहितं कर्मं कुरु कर्माणि भूमिदेवताभ्यो अग्ने शुक्रदेशेषम् आज्ञां आरोच विश्वाभूतानि त्रिपादिशामृतं देवे त्रिपादोर्धवदुर्गाः पादोषेहा भवतुनः ततो विद्वं विक्रमसहस्रानसरयभि ततो विराटकायति विराजोऽधिपूर्वकः सदातो अत्यनिश्चितपश्चात् भूमिमोढो पुरः तस्मात्सर्वतर्जा सामान्यजग्निरे छन्दाग्नग्रे तस्मात् जायत तस्मात् जायन्ति जयके चोभयादतः गावो जग्निरे तस्मात् जाता जावयः तं दग्यं वदेहि प्रोक्षं पुरुखं जातमृतः तेन देवाय दन्तसाध्यादिके अचिले चतुर्भं यतदो नाम खंगम शासकिं बाहुकिं रूपाणां चेदे ब्राह्मणो शब्दमार्चन बाहुराजन्या कृतः रूपतस्य द्वैष्य उपमानयामि दीपवां सुन्दरो जायते चन्द्रमानं समजायामि स्वत्वाद्वाय सप्राणसमुखादन्तर्जायतनाभ्यासदन्तर्जगुं श्रेष्ठं सहस्रनामोदशा लोकान् भवेन्ना ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा जग्ने नमरादितो धर्मे विद्युतोदिताय सौतमेव सरस्वतीमाराधिक्यां प्रतिक्रियताम् आराधिकं समर्पयामि जलेन जलेगणपुष्पै देवताभिवन्दनम् ओम तीव्रायै नमः अग्निबन्धं वन्दे जातवेदहुतासनं सुवर्णवर्णमनं प्रसन्न विश्वतो मोघा चतुरङ्गुलं शुभं विहाय मनसा प्रजापतिध्यात्वाजुहुयातः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्ने ओम भुव स्वाहा इदं वायवे ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं वारिकं भवे ओम हवामहे निधीनां तानि देवति मोहामहे वशो नमः स्वाहा आवती कम कम डालो भैया ओम गौर्ये स्वाहा ओम मदनाये स्वाहा ओम सच्चे स्वाहा ओम मेधाये स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम विजयाये स्वाहा ओम सदाये स्वाहा ओम सहाये स्वाहा ओम मातृभ्यो स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा ओम धृते स्वाहा ओम पुष्टे स्वाहा ओम तुष्टे स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेव्यै स्वाहा ओम श्रियादिशतगुणात्मकेभ्यो स्वाहा ओम ओंकार देवताभ्यो स्वाहा ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो स्वाहा ओम विष्णुवाद्यावाहि देवताभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्माद्यावाहित देवताभ्यो स्वाहा इदं षोडशमादिकेभ्यो श्रियादिभ्यो ओंकार देवताभ्यो इदं नमः ओंकारस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छंदा परमात्मा देवताभ्यः हरिनाम विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाजार्यः गायत्र्यष्टकनष्टुभ छंदांसि अग्निवाय सूर्यादि देवताः अष्टोत्तर संख्या समित तिलाज्यादि होवे विनियोग ब्रह्मा मुरारी स्थिरांतकारी भारत शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आठ दे दो सबको स्वाहा निवेशन नमतमनजहने सविता धेना देवो याति गुणानि प्रसन्ना स्वाहा निवेशन नमतमनजहने सविता धेना देवो याति गुणानि प्रसन्ना स्वाहा निवेशन नमतमनजहने सविता धेना देवो याति गुणानि प्रसन्ना स्वाहा निवेशन नमतमनजहने सविता धेना देवो याति गुणानि प्रसन्ना स्वाहा निवेशन नमतमनजहने सविता धेना देवो याति गुणानि प्रसन्ना इदं सूर्याय इदं नमः इदं भौमा इदं नमः इदं बुधा इदं और कौन बचा ये लो आगे बढ़ाओ और इसके बाद उधर रह गया अरे भाई को आगे बढ़ाते रहो बोलते रहते लाओ लाओ लाओ
सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे जमुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचू देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। महामारे महामाये सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। ओम त्वं आवाजाद्वैतो लक्ष्मी मनोदामि वैश्यामि रणविनयं नाम संपुरुषाणां शिवालक्ष्मी स्वाहा। अशोभं प्रथमध्यामस्तनाथ प्रमोदनं श्रियं देवं भवेदेव देवी जुष्टां श्रीमालक्ष्मी स्वाहा। आवाहते भ्यो तद्भ्यो देवेभ्यो स्वाहा नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्रवण कर्म पूजन कर्म दिवस होमांग पारायण अध्यापन कर्म संपूर्ण फल प्राप्ति पूर्वेन्द्राय नमः पश्चिमे वरुणाय नमः ओम समानाय स्वाहा। 5 बार
जब करेंगे सभी लोग ओम गणनामग्ने नमः 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 भूयादेव गोत्रात्मक गणानाथ सर्वोद में देवता विदान करेगा फलदान बल बल वचन नारायण भगवान की राधा कृष्ण भगवान की मेधाम देव सविता आददातु मेधाम देवी सरस्वती आददातु मेधाम अस्मिनो देवा वातत् पुष्कस्रजो अन्नायनिस्राज्ययता ओम वाकस्राज्ययता ओम प्राणस्राज्ययता ओम चक्षुस्राज्ययता ओम श्रोतस्राज्ययता ओम यशोदस्राज्ययता दुर्गविनते मनगा स्वामी दुर्गविनते मनगा सुखसंपत्ति घरे आवे सुखसंपत्ति घरे आवे असमते तनगा ओम जय जगदीश हरे नाथ पिता तुम मेरे चरण गो मज जग स्वामी शरण ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण करवाए तुम को मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा बढ़ाओ द्वार गुणम तेरे ओम जय जगदीश हरे विशल विकल भाव बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ शांतन हरि सेवा ओम जय तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण लागे मेरा ओम जय जय गावे स्वामी प्रेम सहित गावे अनंत शिवानंद स्वामी भगत हरि स्वामी भगवान फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे स्वामी जय राधेश्याम हरे स्वामी जय सीताराम हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे संपूर्ण भद्राप्त्यार्थं होमांग सर्वकर्मतः वेदिकेन नाना गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयश् रक्षां दास्यं तत्सत् नमः गंगाधरं दशभुजं
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद को तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद को तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो राधा रमन
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद कामदेव 8,000 में। अब राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जी विवाह कैसे हो गए, सब बताइए। अच्छा, थोड़ा सा दृष्टि डालिए, भगवान का विवाह किस विधि से हुआ। आपको एक बात कहें, विवाह सही विधि से करना चाहिए। अगर विवाह करने की विधि ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। 8 प्रकार से विवाह होता है महाभारत के अनुसार, और 4 प्रकार से भागवत जी के अनुसार भी है। सबसे पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है गंधर्व विवाह, तीसरा होता है राक्षस विवाह, और चौथा होता है पिशाच विवाह। ये विधियां हैं। भगवान का विवाह किस विधि से हुआ? राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। राक्षस विधि से हुआ। संक्षेप में सुने आप। ब्रह्म विवाह से जो विवाह किया जाता है विधि से, उस विधि के विवाह का फल यह है, जो संतान होगी वो माता पिता का आदर करने वाली होगी, अपनी परंपराओं को निभाने वाली होगी, सज्जन होगी। ऐसा विवाह था दशरथ जी का। तो राम लक्ष्मण जैसे बेटे हो, सबको पता है, आज भी कीर्ति है। गंधर्व विवाह का मतलब होता है कोई कहीं मिल गया, गाड़ी में चलते चलते ही सही, ट्रेन की यात्रा में ही सही, पढ़ने गए थे हॉस्टल में ही सही, 2 जने मिले और राधे राधे हो गया। तो कसमें खा ली, भाई ब्याह करेंगे तो समझो। तो माँ बाप को मना लिया। इसको बोलते हैं गंधर्व विवाह, जब लड़का लड़की अपने हाथ से तय कर ले। ब्रह्म विवाह में कुल खानदान जाति पाति सब देखी जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ विवाह है। दूसरा है गंधर्व। गंधर्व विवाह से जो संतान पैदा होती है वो अल्पायु होती है। इसलिए मैं आपको उदाहरण भी देता जाऊं जिनको आप जानते हैं उनका। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। अर्जुन को तो आप लोग जानते ही हैं ना। अर्जुन का विवाह भगवान की बहन सुभद्रा के संग हुआ है, ये भी सुना होगा आपने। कैसा था ये विवाह? सुभद्रा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने सुभद्रा को देखा, हो गया राधे राधे। भगवान ने, बलदाऊ जी नहीं चाहते थे इस विवाह को, अब लेकिन भगवान का खास है अर्जुन, तो भगवान ने अपनी बहन को भगा करके विवाह करवा दिया। परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु जैसा बेटा हुआ। उनका पोता ही तो है, उसी वंश में है, बहुत अच्छा है, लेकिन करते क्या था? अल्पायु में मर गया। कारण कुछ भी रहा हो, कहने का मतलब है थोड़ा ध्यान से विवाह करना चाहिए। माँ बाप घर में हो, बच्चे चले जाएं, ये बहुत बड़ा कष्ट है। ये उल्टी गंगा बह जाती है अगर विवाह में भी थोड़ी गड़बड़ी हो। तीसरा विवाह है राक्षस, जो भगवान का हुआ है। 16,108 भगवान ने विवाह किए, लेकिन विधि राक्षस है, पहले ही विवाह की। तो परिणाम क्या हुआ? भगवान के बच्चे संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, और उस अपमान का परिणाम ये हुआ, मदिरा पीने लगे, मांस खाने लगे।
अगर घर में मांस खाने वाली, मदिरा पीने वाली औलाद पैदा हो रही है, समझ जाइए कहीं न कहीं संत ब्राह्मणों का श्राप लगा है, तभी ऐसी औलाद पैदा होती है। जिसका मन करता है मांस खाएं, शराब पिएं, और परिणाम भगवान समझा रहे हैं, बच्चों ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं माने, भाई भाई के सर में लठ बजा करके मर गए महाराज। भगवान ने अपने वंश को अपनी आंखों के सामने समाप्त होते हुए देखा है। कौन माँ बाप ऐसा होगा महाराज जो अपने सामने अपने बच्चों को समाप्त होता देखना चाहता है? समाप्त का मतलब रिश्ते खत्म, भाई भाई के ऊपर लड़ रहा है, लठ बरसा रहा है, मुंह देखने को तैयार नहीं। चौथा विवाह है पिशाच। ये पिशाच विवाह किया था रावण के पिताजी ने। रावण के पिताजी कौन है जानते हैं आप? विश्रवा ऋषि। इनकी जो पत्नी है ना कैकसी, ये राक्षसी है। ये नहीं चाहते थे, लेकिन कैकसी ने कह दिया करता है कर, नहीं तो तुझे करूंगी बदनाम। तो बेचारों को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। परिणाम में रावण जैसा बेटा हुआ, जो किसी बात में कम नहीं है। पिता के गुण है इसलिए विद्वान है, पिता के गुण है इसलिए वेद पाठी है, पिता के गुण है इसलिए भक्त, बहुत पूजा पाठ करता है। लेकिन माँ का गुण आया चरित्र ही नहीं। बच्चों में जो चरित्र का गुण आता है वो माँ से आता है। इसलिए माताओं को अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। अगर चरित्र ठीक नहीं होगा तो बच्चे से अवश्य ही चरित्रहीन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम् भगवान् भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना। माँ रुक्मणी का और भगवान का विवाह हुआ है राक्षस विधि से। अब पूछा महाराज जी बड़ा सा हैंडसम बन के आए, बढ़िया नैन मटका मटकाए, कन्या कहती है ये झुझे झुझे। आज कह रही है कालिंदी विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु को वर के रूप में चाहती हूँ तुम्हें। तब कहते हैं उन्होंने कहा, वो तो रथ में बैठे, तुरंत भगवान के पास ले गए, हाथ में हाथ रख के अर्जुन बोला प्रभु जय हो, ये भी तुम्ही को चाहती है, भगवान कराओ परिचय, हमारा क्या है परिचय दो। अच्छा गिनती करते रहे ना आप लोग, शादी कितनी होगी यार, कितनी भाई? ऐसे श्रोता मिले तो हम तो बहुत जल्दी कथा पूरी करते हैं। नंबर हो गए 4। पहले हुई थी रुक्मणी जी, दूसरी थी जाम्बवती जी, तीसरी है सत्यभामा जी, चौथी है कालिंदी जी। अब कर लियो भैया गिनती, हमारी भी कमजोर है गणित। 5वां विवाह भगवान का हुआ। उज्जैन के 2 राजा हैं भाई, बिंद अरविंद। इनकी एक बहन है मृत वृंदा। इन्होंने अपनी बहन के लिए स्वयंवर रखा और स्वयंवर में ये कहा बहन देखो हमारे रिश्ते हस्तिनापुर से अच्छे होने हैं, इसलिए तुम एक काम करना, स्वयंवर तो नाम का है लेकिन माला दुर्योधन के गले में डाल देंगे ताकि हमारे उससे रिश्ते अच्छे हो जाए, तो कोई हमारी ओर आग नहीं उठाएगा, वो मजबूत आदमी है। अच्छा हर कोई चाहता है समझी मजबूती हो, हर कोई चाहता है ससुराल पैसे वाला ही हो। अच्छा बहन ने कह दिया हाँ भैया ठीक है, जैसा कहते हो वैसे ही करो। अच्छा निमंत्रण नहीं दिया द्वारिकाधीश को, क्यों? दुर्योधन के डर के मारे। अब द्वारिकाधीश तो द्वारिकाधीश है, नहीं निमंत्रण दिया तो क्या है, स्वयंवर है, पहुंच गए। अच्छा सबसे बड़ी बात बताऊं, दुर्योधन से पहली वाली कुर्सी में यही बैठे थे। अमृत बंदा जी आए, बोले अच्छा हुआ बचपन में गाय बैल चलाई हमने, आज काम आ गया देखो। तो भगवान तुरंत ही, जैसे ही खूंखार बैल थे महाराज, बहुत सारे राजा महाराजाओं को मार मार के भगाए हड्डी तोड़ के। तो नागजी महाराज बोले इसकी भी टूटेंगी हड्डियाँ। अब ये तो भैया उन्हीं के बीच में पले बड़े हैं। जब पहुंच गए बैलों के बीच में, बैल दिखाने लगे, आँख ऊपर से देख लिया, नागनीति नहीं। नागनीति बड़ी खुश हो गई, आज बैल एक रस्सी में नथेंगे और कन्हैया हमारे हो गए।
इतने में आई पीछे से दासी। दासी बोली तुम्हारे तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा नंबर होगा छठा, 5 पहले से है। अब जैसे ही सुना 5 पहले से है तो नागनिधि का चेहरा लटक गया। भगवान समझ गए, तो भगवान ने 7 रूप बना दिए। वही 7 रूप बना करके भगवान ने एक एक बैल को पकड़ा और एक रस्सी में नथ दिया। और जैसे ही देखा नागनिधि ने, अरे विवाह तो 5 हुए हैं, लेकिन ये तो 7 हैं, मेरे बाद भी एक बच्चे का फर्क है। तो नागनिधि को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने यहाँ पर 7 रूप धारण किए हैं। बैलों को एक रस्सी में नथ के दिखाए हैं। तुरंत कहा, जा करके कहो महाराज से विवाह के, यही विवाह भगवान का तरीके से हुआ है। इस विवाह में 3000 दासियां, 10,000 हाथी, उसके दुगने घोड़े, क्या दहेज दिया है महाराज नागनिधि को। यही विवाह ऐसा हुआ। सुंदर तरीके से विवाह करके भगवान ले आए। विवाह नंबर हो गए 6। एक दिन भगवान की एक भक्त है जिसका नाम शुद्ध कीर्ति है। ये भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती हैं। तो किसी ने आकर कह दिया, किसी के बेटे को बेटा कहने से किसी का बेटा थोड़ी हो जाता है, इनको बुरा लगता है। इन्होंने सोचा कृष्ण अपना होना चाहिए, क्या करूं। इनकी बेटी थी भद्रा, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया और भगवान को जमाई बना करके बेटा बना दिया। नंबर हो गए 7। 8वां, मद्र देश के महाराज की बेटी है लक्ष्मणा। नीचे तेल में मछली दिखेगी, उसकी आंख में बाण मारना है। ऊपर देखो तो मछली नहीं दिखेगी। मछली इस तरीके से फिट करी गई थी कि उसकी छाया मात्र तेल में दिखेगी। बड़े बड़े लोग आए, इसमें तो महाराज अर्जुन ने भी हाथ मारा। तो कहते हैं अर्जुन मछली को छू तो गया लेकिन भेद नहीं पाया। तब भगवान को लगा हम ही को खड़ा होना पड़ेगा। भगवान फिर खड़े उठे तो भगवान ने नीचे देख करके भेद दिया। तो नाम पड़ गया लक्ष्मणा, जिसको लक्ष्य करके भेदा है, प्राप्त किया। 7 विवाह हो गए। 16,108 विवाह भगवान के एक साथ हो गए। बोले महाराज इतनी रानियां कहाँ मिल गई। बोले एक राक्षस है भौमासुर। ये भौमासुर भगवान का ही बेटा है। जब भगवान 12 बनकर के पृथ्वी को ला रहे थे, भगवान को पसीना हुआ तो उस पसीने से पैदा हुआ। भगवान उसी समय मारना चाहते थे क्योंकि बड़ा दुष्ट हुआ करके, लेकिन उस समय पृथ्वी ने मना कर दिया। और पृथ्वी ने कहा प्रभु ये आपका और मेरा बेटा है, इसे मत मारिए। तब कहते पृथ्वी ने जब कहा जब तक मैं न कहूं तब तक आप इसको नहीं मारेंगे। और पृथ्वी का ही स्वरूप है सत्यभामा। तो वो भौमासुर ने 21,000 राजकन्याओं के संग विवाह करने का संकल्प ले रखा। 16,100 हो गई। अच्छा ये 16,100 कौन है पता है? अप्सराएं। सतयुग में जब भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने भेजा था इनको, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। तो इन्होंने आकर के बहुत लीला करी लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो सब शरण में आ गई। प्रभु हमें भी आप अपनी शरण में लो। भगवान बोले देखो अभी तो हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कृष्णावतार में आना तुम सबको हम अपनी शरण में रखेंगे। तो ये 16,100 अप्सरा ही राजकन्या बनकर आई। भगवान सत्यभामा जी को गरुड़ में बैठाई। जब पता लगा सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। प्राग ज्योतिषपुर में भगवान ने प्रवेश किया। मूल नामक राक्षस का भगवान ने उद्धार किया। भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। अंदर जाकर भगवान ने जब भौमासुर को युद्ध करने लगे, ससन्य प्रजा पराजित किया। जैसे ही सत्यभामा जी पर बुरी नजर मारी तो सत्यभामा जी बोल पड़ी प्रभु देख क्या रहे हो, मारो इसे। भगवान तो इंतजार कर रहे थे कहे ये मार मैं मार, क्योंकि सत्यभामा ही पृथ्वी है और पृथ्वी को वचन दिया था जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं मारो। आज जैसे ही पृथ्वी स्वरूप में सत्यभामा ने कहा मारो, मार मारो। भगवान ने इंद्र की माता के कुंडल और छत्र इंद्र का लेकर के अपने पास रख लिया। धीरे धीरे भगवान का परिवार बढ़ने लगा।
हर पत्नी से भगवान के 10 बेटा और 1 बेटी हुई। हिसाब घर जाके लगाना कितने हुए। कितना बड़ा परिवार है भगवान का। 16,108 तो खाली कन्याएं हैं, 1,61,080 भगवान के बेटा हैं। फिर उनके नाती पोते होते 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 भगवान का परिवार पहुंच गया 56 करोड़। एक परिवार। आज हम दो, हमारे तो मतलब बहुत ज्यादा है कि हम तो हमारा एक उमला परेशान। एक बात बताएं, अपना संगठन बढ़ना चाहिए, तब कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल पड़ेगा। इसका परिणाम क्या था? कृष्ण के ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं रहता। क्यों? जहां 56 करोड़ पहुंचेंगे वहां क्या हाल होगा बताओ। एक बात कहें आपसे, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपने संगठन को बढ़ाइए, घटाइए नहीं। हम लोग अपने परिवार को घटा रहे हैं, एक दूसरा है जो बढ़ा रहा है। परिणाम धीरे धीरे डीएम भी उसका, पीएम भी उसका। कहाँ जियोगे बताओ, कहाँ जियोगे? अगर चाहते हो सुरक्षित रहे सनातन धर्म, सनातन धर्मी, तो भैया बुद्धिजीवियों को विचार करना पड़ेगा। या तो परिवार बढ़ाना पड़ेगा और या फिर सरकार से प्रार्थना करके कहना पड़ेगा, भाई एक देश है तो एक कानून भी लागू करो। सच बता रहे हैं आपको, तभी सुरक्षित हो सकता है। ये जो पहले के सरकारें रही ना महाराज, इन्होंने सनातन धर्म को तो समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको तो सब खुले छूट दे रखी है, हमको सब बंधन लगाया धीरे धीरे। कोई भी कानून आप उठा के देखो, हमको पढ़ाया लिखाया समझाया, परिवार नियोजन पर लगाया, और उनसे क्यों नहीं कहा भाई ये कानून उनको क्यों नहीं बताया आपने? उनको क्यों नहीं कहा लागू करो? थोड़ा मैं इशारा कर रहा हूँ, बात आप सब समझदार लोग हैं, समझिएगा बात को। सरकार इसको मजबूर करना पड़ेगा कि वो एक देश में एक कानून लाए, और जो इसको लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग सहयोग करें। आप सबसे एक बात कहे तो कोई बुरा न मानिएगा, कोई किसी पार्टी का हो तो मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता दूं। मेरा सनातन धर्म से लेना देना है। योगी और मोदी क्या कर रहे हैं ये उनके समझ में आ गया, इसलिए वो लोग उनके पीछे पड़े हैं और कह रहे हैं इनको उतरने दो फिर बताएंगे, और हमारी समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, और हम इसलिए उनके पीछे पड़े हैं ये क्या कर रहे हैं। भैया मानता हूँ सब गलतियां हैं उनमें भैया, कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन एक अगर कभी आपके कानों के बगल से दानियों का नाम गया होगा तो सबसे पहला नाम मेरा ही निकला होगा। मैं वो हूँ, अभिमान से कह रहा है। भगवान बोले भले आदमी, जब तू इतना बड़ा दानी है, दानियों में पहला नंबर तेरा है, तो ये तो बता दो तू गिरगिट क्यों हो गया? तूने दान क्या किया आखिर? तब कहता है मैंने गौ दान किए। कितने दान किए गौ का? तब कहता है वर्षा के समय में कितनी बूंदें गिरी, इनको गिना जा सकता है। हवा चले तो कितने धूल के कण उड़े, ये भी गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं बता सकता। भगवान बोले बाप रे बाप, इतनी गायों का दान किया तुमने? भगवान बोले तब तो भैया बूढ़ी रही होंगी, दूध देने लायक होगी नहीं, तूने गोदान ब्राह्मण के हाथ में लगा दी होगी। बोला नहीं नहीं, पयस्विनी, बिल्कुल पहले वेद की जब ब्याई हुई गाय थी महाराज, पयस्विनी। भगवान बोले तो लात मारती होगी, तूने सोचा होगा मुझे तो दूध पीने नहीं देती है, गोदान कर दो। बोले नहीं नहीं, तरुणी रूपसीला, बिल्कुल जवान रूपसील, सीधी साधी, कोई भी दूध निकाल दे महाराज। गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी,
सोने से सींग मढ़ता था, चांदी से खुर मढ़ता था, चांदी का पात्र दोहनी दे के देता था, सब अच्छा गाय का दान करता था। भगवान बोले तब तो तूने जो गाय दान करी होगी उसमें जो धन लगाया होगा वो 2 नंबर की कमाई का होगा। देखो, गलत तरीके से कमाए हुए धन से जब आदमी धर्म करता है तब भी योनि गिरगिट की होती है। इसलिए ये मत सोचा करो 2 नंबर से कमा रखा है फिर धर्म करेंगे भला हो जाएगा। तब ये कह रहा है न्यायार्जिता रूप्य खोरा सवत्सा। न्यायार्जिता, न्याय से धन अर्जन किया था महाराज, कोई बेईमानी का धन नहीं था मेरा। भगवान बोले तो भले आदमी ये तो बता तो गिरगिट क्यों हो गया आगे। गाय नंबर 1 सीधी सादी हेम श्रृंगी कपिला, न्याय से तेरा धन है, फिर तो गिरगिट कैसे बना। तब कहता है महाराज एक गलती हुई मुझसे, मैंने पहले दिन 2 लाख गायों का दान किया, ले गए ब्राह्मण। दूसरे दिन मैंने फिर गायों का दान किया 2 लाख, लेकिन गलती ये हो गई पहले दिन जो गाय मैंने दान में दे दी थी ब्राह्मण को, ब्राह्मण के यहाँ से खुली वो मेरे गायों के झुंड में फिर सम्मिलित हो गई। क्योंकि गाय का गुण है, आप जहाँ भेजोगे वो वापस वहीं आ जाते हैं। गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये ऐसे जानवर है कहीं छोड़ाओ तुम उड़ गए पहली बार, बस छूट जाएंगे। बस महाराज दूसरे दिन जिस ब्राह्मण को दान दी थी वो ले जा रहा था, जिसने पहले दिन दान ली थी वो खोज रहा था, दोनों मिल गए। रास्ते में जिसकी खोई थी जो ले जा रहा था उससे बोला ए चोर मेरी गाय कहाँ ले जाता है। उसने कहा महाराज चोर नहीं हो, अब ये भी राजा ने दान दी है। वो ब्राह्मण कहता है मेरी गाय को राजा दान कैसे दे सकता है। दोनों मेरे पास आए, मैं ये निर्णय नहीं कर पाया ये गाय किसकी है। दोनों वहीं पर गाय को छोड़ गए, नाराज होकर चले गए। मैं मरकर यमराज के यहाँ गया। यमराज बोला तो बड़ा धर्मात्मा है, एक ही तेरा पाप है, बोल पहले पाप होने का है पुण्य। मैंने कहा जब एक है तो वही पाप ही भुगवा दे। जैसे ही कहा देखते ही देखते मैं गिरगिट बन गया और इस कुएं में आके गिर गया। ये कथा शिक्षा देती है दान कैसा करना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, किसको करना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए भाई। आज भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चों देखा बेचारे ने अनजाने में इससे पाप हो गया तो कितनी बड़ी सजा मिली इसको। और जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करते हैं, 6 वर्ष सहस्राणि विष्टायां कृमि जायते स्वदत्तां परदत्तां च ब्रह्मवृद्धि हरेशयः। 6 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। इसलिए भैया थोड़ा ध्यान रखा करो, समझा करो बातों को। तब कहते हैं भगवान आज अपने बच्चों को बहुत सुंदर समझाते हैं, लेकिन समय नहीं है तो अंत में बच्चे सोचते हैं पिताजी अब दादाजी बुढ़े हो गए ना, सटिया गए। सच कहूं ये बूढ़े लोग जब कहते हैं ना भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर में बैठो, गायत्री जपो, तब हमको लगता है ये सटिया गया। लेकिन सच कहूं उन्होंने सारे जीवन का अनुभव भोगने के बाद यही समझा है, इसलिए वो अब आपको समझा रहे हैं समय रहते हुए। लेकिन कहाँ समझ में आता जवानी के जोश में। वो कहते हैं सुबह टाइम पर उठो, क्योंकि उन्हें पता है। वो कहते हैं नहाओ, पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो वो करो। वो आपको टोकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है महाराज वो आपके स्वच्छंदता में प्रतिबंध लगा रहे हैं। हकीकत तो ये है वो आपको सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। यज्ञ करें, भगवान बोले भैया राष्ट्रीय यज्ञ वो कर सकता है जिसने सब राजाओं को जीता हो, तुमने जीता है किसी को। तब कहते हैं उन्होंने कहा सब तो ठीक है लेकिन वो जरासंध नहीं मान रहा। जैसे ही कहा जरासंध नहीं मान रहा है, तब तो महाराज भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के गए। जरासंध का एक नियम था, संध्या के समय जो जो मांगे वो देता था। भगवान पहुंच गए, बोले भैया हम ये रुपया पैसा लत्ता कपड़ा अन्न मांगने वाले नहीं है। युद्धार्थिनो, हम युद्ध चाहते हैं, देता है तो दे। तुरंत बोल पड़ा तुम हो कौन पहले ये बताओ। भगवान बोले मेरी दाहिनी तरफ है भीम, बाईं तरफ है अर्जुन, बीच में है तेरा शत्रु कृष्ण, बोल किससे लड़ेगा।
काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि मारी गई। कृष्ण भगवान से बोला तेरे से तो लड़ूंगा नहीं। भगवान बोले चलो मार खाने से बच गए हम, ये तो बहुत मारता है, जरासंध खतरनाक आदमी है। अर्जुन को देख के बोला मेरे लायक नहीं है। भीम को देख के बोला हाँ ये थोड़ा मेरे लायक है। अब भीमसेन भी ऐसे बोला देखा तुम दोनों को फेल कर दिया, हमें पास है, हमें है। अच्छा भगवान भीम से ही लड़वाना चाहते थे उसे, क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे भीम को पता लगे मेरी औकात क्या है, क्योंकि भीम को बहुत अभिमान था अपने बल पर, और आगे होने वाला है महाभारत का युद्ध, और भगवान चाहते थे महाभारत के युद्ध से पहले भीम को पता लगे मेरे में कितना सामर्थ्य है, नहीं तो ये मर जाएगा। क्योंकि आदमी अभिमान में बड़े से टकरा गया फिर। अब भीमसेन से भगवान बोले ठीक है बेटा लड़ा। कहते हैं 28 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन रात को भीम बोला भगवान से प्रभु चले, भाग चले। भगवान बोले क्यों लड़? उस दिन तो बड़ा कह रहा था, बोले पता नहीं किस मिट्टी का बना है, मेरी नजर ढीली हो गई है, खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भगवान बोले बेटा पता लगी तुझे औकात, मैं कितने गहरे पानी में। इसका मतलब ये है जिसको भी किसी चीज का भी अभिमान अगर है, किसी को रूप का अगर अभिमान है तो तुमसे भी सुंदर लोग हैं दुनिया में, किसी को धन का अभिमान है तो तुमसे भी बड़े धनवान लोग हैं दुनिया में, किसी को ज्ञान का अभिमान है तो तुमसे भी बड़े ज्ञानी पड़े हैं दुनिया में। लेकिन जिस दिन उनका साथ सामना होगा ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तब कहते हैं भीम बोला प्रभु भाग चलते हैं। भगवान बोले भागना नहीं है, हम कोई जुगाड़ लगाते हैं, कल का लड़ाई और लड़। भगवान और भीम बोला जब जुगाड़ी लगाना था पहले ही लगा लेते। भगवान बोले तेरे को तेरी औकात पता कैसे लगती, लगाता हम पहले ही देते जुगाड़। और दूसरी बात भगवान बोले देख तू लड़ता तो है लेकिन मेरी ओर नहीं देखता है, इसलिए तू मार खा रहा है। ये कथा हमारे और आपके लिए है। हम दुनिया में कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करते, इसलिए हम कर्म करने के बाद दुखी हैं। ये कर्म हमको मार रहा है। भगवान बोले कल को लड़ना और मुझे देखना, काम हो जाएगा। ये हमारे लिए है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहिए। अब दूसरे दिन युद्ध में गया, जैसे ही लड़ने लगा फिर मार के गिरा दिया। अब तो उठ भी नहीं पाता। भगवान ने हाथ का सहारा दिया, सारा दर्द दूर किया। भगवान ने तिनका उठाया, चीर करके इधर और उधर फेंक दिया। समझ गया भीमसेन। आपको पता है इसको जरा नामक राक्षसी ने जोड़ के बनाया। अच्छा जरासंध किसका बेटा है, किसी को पता है? बृहद्रथ का बेटा है। बृहद्रथ महाराज की 2 पत्नियां थी, संतान नहीं हुई, महात्माओं की सेवा करी, महात्मा ने एक फल दे दिया। अब दोनों बहनों में इतना प्रेम था, उन्होंने उस फल को काट के आधा आधा खा लिया। दोनों गर्भवती हुई। जब दोनों गर्भवती हुई तो पूरा आधा शरीर एक से पैदा हुआ, आधा शरीर एक से पैदा हुआ। एक आंख, एक हाथ, एक पैर यहाँ, एक आंख, एक हाथ, एक पैर इधर। अब राजा ने देखा ये कैसा बेटा है। उसने सोचा मांस का लोथड़ा है, कपड़े में लपेट करके फेंक दिया। जरासंध नामक राक्षसी थी, उसको मांस की खुशबू आ गई। जैसे ही कपड़ा हटा के देखा, आंख खोल रहा है, बंद कर रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, समझ गई। तब उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ा और जोड़ते ही 3 बार कहा, जुड़ गया। और उसने ऐसा अभिमंत्रित उसको कर दिया, उसको दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता। और उन्हीं बृहद्रथ महाराज के पास जाकर कहा महाराज ये तुम्हारा बेटा है, मैंने जोड़ करके इसको जिंदा किया है। महाराज बोले तो मैं इसका नाम तेरे नाम से ही रख देता हूँ, तेरा नाम जरा है, इसका नाम संधि हो जाएगा। तूने संधि करके जोड़ा है, नाम जरासंध हो गया। कहा महाराज इसको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। और भगवान महाभारत के युद्ध से पहले इसलिए जरासंध को ठिकाने लगा रहे हैं।
क्योंकि अगर ये उस तरफ से खड़ा हो गया। अच्छा, जरासंध दोनों के पास गया था, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तो जो भी है, अंत में भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठा करके धन लेकर आते हैं। पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो जरासंध के बेटे सहदेव ने कह दिया कृष्ण की होनी चाहिए, लेकिन खुंदक खा के बैठा था, शिशुपाल देने लगा गालियां। 99 पूरी हुई, भगवान बोले सावधान, हमने तुम्हारी माँ अपनी बुआ को वचन दिया है 100 अपराध क्षमा करेंगे। लेकिन आज कहाँ ये रुकने वाला था। 100 पार करी, सुदर्शन उपस्थित हुआ, धड़ से सर अलग हुआ, ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। उसके बाद जितने भी दैत्य राक्षस थे सब आए, एक एक करके सबका भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज किसी दीन पर भगवान ने दया करी हो तो बताओ। तब प्रसंग आता है सुदामा का। और सुदामा का प्रसंग तो बड़ा दिव्य है, लेकिन नहीं हो पाएगा। बस इतना समझिए, सुंदर दान वाले को कहते हैं सुदामा। सुदामा सुंदर दान देकर मान बढ़ाया है जिसने शरीर का, भगवान की नजरों में उसका नाम सुदामा है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशील कहते हैं बुद्धि को। सुशील बुद्धि हमेशा यही कहती है तुम भगवान के पास जाओ। सुशीला ने 5 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा को भेजा है द्वारिका। सुदामा द्वारिका जाते हैं, रात्रि में सारी चीजें होती हैं। अंत में दूसरे दिन भगवान ने कुछ नहीं दिया, वापस लौट गए। तब कहते हैं सुदामा के आने से पहले ही भगवान ने सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया। सुदामा देखता है यहाँ तो मेरी कुटिया थी, ये महल कहाँ से आ गया। भगवान ने आकर के बताया, सुदामा बेटे तूने कुछ नहीं मांगा, लेकिन तेरे उन चावलों में समझ गया था मैं तेरी हालत क्या है। क्या समझे? बोले भाभी ने जो संदेश भेजा था। क्या भेजा था भाभी ने संदेश उस चावलों में? देखो समझदार लोग ऐसे काम करते हैं। चावल देख के भगवान पता है क्या समझ गए? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो मेरे दीन दयाल ने मेरे घर में नित्य एकादशी हो। भगवान ने जैसे ही पढ़ा, आंख बंद करके कह दिया अन्नपूर्णा से जा बैठ जा वहां। विश्वकर्मा से कह दिया जा बना दे महल। भाभी होने सी सो हो गई, फिर कभी ऐसी न होए। भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। जब सारी बात कही, बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन अब करूं क्या, अभाव है समझ का। तो अंत में सुदामा जी समझ गए, भगवान के चरणों में गिर के बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि बिगड़ जाएगी। भगवान बोले नहीं बिगड़ेगी, प्रसाद समझ के खा। अब ये हमारे लिए है, जो भी मेरी मेहनत के बाद मुझे संपत्ति मिली है, इस संपत्ति को मैं प्रसाद समझ के अगर जीवन में ग्रहण करूंगा तो कभी अभिमान नहीं आएगा, कभी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी, कभी बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। कब बिगड़ेंगे? जब मैं अभिमान से भोग करके भोगने लगूंगा। प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करो। प्रसाद मानोगे तो इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। जो तुम धन कमा रहे हो, संपत्ति है, इसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग क्या नहीं है वो सब आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगा। सदुपयोग करो इसका। उसके बाद भगवान सूर्य ग्रहण के मौके में कुरुक्षेत्र में आते हैं। आज भगवान पहली बार माँ यशोदानंद बाबा गोपियां सबसे मिलते हैं। राधा रानी लेकिन भगवान से मिलने नहीं आती, तो राधा रानी से मिलने के लिए भगवान की पत्नियां जाती हैं गर्म दूध का लोटा लेकर। लेकिन महाराज राधा रानी ने जैसे ही सुना मेरे प्रभु ने भेजा है, गर्म उबलता हुआ दूध का लोटा पी गई, हृदय जल गया। जब वापस आकर के देखती हैं तो भगवान के पैर में छाले पड़े हैं। पूछा प्रभु आप कहीं गए थे क्या? भगवान बोले कहीं नहीं गए। बोले तो छाले कैसे पड़ गए? बोले तुमने वो गर्म दूध पिलाया है ना राधा को, उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वो गर्म दूध से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। ये भी बहुत दिव्य प्रसंग है। राधा रानी भगवान की पत्नियों को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश देती हैं, गृहस्थ आश्रम के नियम बताती हैं कैसे रहना चाहिए, और उनसे कहती हैं तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम्हें कृष्ण जैसा पति मिला। उसके बाद नारद जी आते हैं द्वारिका में और आकर के भागवत धर्म का उपदेश करते हैं वसुदेव जी को, और इसी में सुनाते हैं वो 9 योगेश्वर संवाद जो जनक जी को सुनाया था 9 योगेश्वरों ने। 9 योगेश्वर संवाद प्रिय दर्शनम
सबसे बड़ा भागवत धर्म यही है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इससे हो सके तो भैया वैकुंठ हमारी हमको प्राप्ति हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। जीवन में क्या करें? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा तत्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। जो भी तुम कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दो, अच्छा बुरा। इससे क्या होगा? तुम पाप और पुण्य के फल से बच जाओगे अगर आप भगवान को समर्पित कर देते हो। अच्छा करिए, भगवान से कहिए आपको समर्पित कर दिया, बुरा हो जाए तो प्रभु गलती से हो गया, ये भी आपको समर्पित कर दिया। परिणाम वशिष्ठो वामदेवोत्रे कश्यपो नारदादयः। ये महात्मा बैठे थे, दुर्वासा को आया क्रोध, बोले हे कृष्ण के लड़कों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी मजाक उड़ाते हो, जाओ इसके पेट से लोहे का मूसल होगा, तुम्हारे कुल का नाश होगा। जैसे ही कपड़ा हटा के देखा, छोटा सा लोहे का मूसल निकल आया। अब उसको अक्रूर जी ने घिसवाया, समुद्र में फेंकवाया। एरक नामक गाय का घास का जन्म हो गया, पेड़। जो छोटा सा टुकड़ा बचा फेंक दिया, मछली ने पेट में ले लिया, मछुआरे के जाल में आई, पेट काटा, लोहे का टुकड़ा निकल आया। बगल में बहेलिया रहता था, उसने बाण में लगा दिया। देखो कैसे कैसे बनता है सारा खेल। बहेलिया शिकार खेलने के लिए जंगल में चल दिया। इधर भगवान यदु को दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं की कथा सुनाई है, ये भी थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर है। उसके बाद भगवान देखते हैं मेरे बच्चों की बुद्धि बिगड़ रही है, मदिरा पीने लगे हैं, भाई भाई से बैर करने लगे हैं। भगवान बोले अब लगता है यदुवंश का विनाश होगा। एक बात बताऊं, भाई भाई को कभी नहीं लड़ना चाहिए। एक बात बताएं, भाई भाई हो, बैठो टेबल में बैठकर बात सुलझाओ, लड़ो मत। बलदाऊ बोले मैं देख नहीं पाऊंगा। भगवान बोले चले जाओ फिर। समुद्र के रास्ते से बलदाऊ को भेज दिया भगवान ने अपने धाम। इधर विदुर और उद्धव और मैत्रेय मुनि को भगवान ने ज्ञानोपदेश दिया। उद्धव जी को भगवान ने चरण पादुका दी, बोले तुम जाओ उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम की ओर चले जाओ। मैत्रेय मुनि से कहा तुम हरिद्वार चले जाओ। भगवान ने अपने सारथी दारूक से कहा बेटे तुम जंगल चलो मेरे साथ। अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर तुम हस्तिनापुर जाओ, मेरे जाते ही 7 दिन के बाद द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। इधर अर्जुन लेकर के भगवान की पत्नियों को हस्तिनापुर को निकला है। इधर भगवान ने बहेलिये का रूप बनाया, अर्जुन को पराजित कर दिया, अपनी पत्नियों को छीना, सीधे पहुंचा दिया गोलोक धाम। और इधर भगवान जंगल में अब पहुंचे हैं दारूक को लेकर के। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ने पैर के ऊपर पैर रखा, ध्यान समाधि में बैठ गए। भगवान ने दारूक से कहा दारूक बेटे मेरा वंश लगभग सब नष्ट हो चुका है, 2 4 5 बचे हैं मेरे माता पिता आदि, उनको उठा करके द्वारिका से तू मथुरा ले आ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस भूधरा धाम को छोड़ूंगा तो वो द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। आज दारूक भगवान को अश्रुपात करते हुए विदाई देता है भावभीनी। बोला प्रभु मैं आपको कैसे छोड़कर जाऊं? भगवान बोले तेरा कल्याण हो, अंत में तुझे मेरे धाम की प्राप्ति हो, जा तो अपना कार्य कर। दारूक चल दिया है, भगवान के माता पिता को द्वारिका से उठाया है और मथुरा पहुंचा दिया है। इधर बहेलिया बाण लेकर के घूम रहा था शिकार के लिए, मृग तो नहीं मिला, लेकिन भगवान के चरण को ही मृग समझ करके उसने बाण मार दिया। चरण में जाकर बाण लगा, देखा ये तो प्रभु है। भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु गलती हो गई क्षमा करिए। भगवान बोले तेरी कोई गलती नहीं है, रामावतार में हमने मारा था छुप करके, कृष्णावतार में तुमने मार दिया है, हिसाब बराबर हो गया। ये कथा शिक्षा देती है प्रभु भगवान किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते। अब बहेलिये से भगवान ने कहा जा तू मेरे धाम। बहेलिया भगवान के धाम को चला गया। अब देवता आकाश में खड़े होकर देख रही हैं भगवान जाते हैं कैसे। अब लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हमारे पिताजी के प्राण सचय निष्ठान माचरे भगवान देखते ही देखते अपनी ज्योति से भागवत शास्त्र में समाये अंतर्धान हो गए। देवता आंख खोल के देखे रहे, लेकिन भगवान को किसी ने जाते हुए नहीं देखा। मात्र चरण चिन्हों के निशान पड़े हुए थे, उसी पर सबने उसको वर्षा कर दी है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो राधा रमण भगवान की। भगवान अपने धाम को बधा
भाग चुके हैं। इधर राजा परीक्षित से कहा, राजन अब तुम बताओ, तुम मरोगे? त्वं तो राजन मरिष्यामि पशु बुद्धि इमाम जही। हे राजन, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। क्यों? जो तुम हो वो मरता नहीं, जो मरता है वो तुम हो नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है राजन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे ही राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ, राजा परीक्षित बोला, प्रभु मैं कहाँ मरने वाला हूँ? मैं तो उस अविनाशी का अंश हूँ, अविनाशी में जाकर मिल जाऊंगा। मेरा विनाश कहाँ होगा? विनाश तो शरीर का होने वाला है। तुरंत सर पर हाथ रख दिया राजा परीक्षित के सुखदेव जी ने। बोले, राजन मैं समझ गया, तुमने कथा सुन ली। कथा सुनने का श्रेष्ठ फल यही है, आपको अनुभव हो जाए जो मरने वाला है वो शरीर है, जो मैं हूँ वो शरीर नहीं है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, शरीर और आत्मा दो अलग अलग होते हैं। जैसे ये क्या है? टावल किसका है? मेरा। तो आप टावल में हाथ लगाओगे तो मैं तुरंत कहूंगा, आप पूछोगे किसका है, मैं कहूंगा मेरा है। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा है कहा तो मैं और ये दोनों अलग है कि नहीं है? ये मेरा है। प्रभु की कृपा भयम सब काजो, जन्म हमार सुफल भाज। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जन्म आज सफल हो गया। मैंने भागवत की कथा सुन ली है और गुरुदेव आपने आज मुझे बोध करा दिया, मैं और मेरा दोनों अलग है। ये शरीर और आत्मा अलग है। अब प्रभु आप कृपा करो। राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी महाराज अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। राजा परीक्षित से परमात्मा में विलीन कर दिया। मात्र शरीर पड़ा रहा। तक्षक आता है, कश्यप ऋषि को धन देकर के वापस लौटा देता है। शरीर को भस्म किया है, राख बनाया है। एक बात बताएं, जब प्राण निकल जाते हैं उसके बाद शरीर राखी होता है महाराज। इसका अंतिम क्षण ही कोई नहीं है। तब कहते हैं जन्मे जय को मुखारविंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये कहते हुए उसके बाद कलयुगी दुर्गुणी राजाओं की कथा है। क्या सुनना, उनकी कथा देख ही रहे। वैसे यहाँ मूवी सब लिखा है। और उसके बाद कहा, अब मैं भागवत जी को विराम करूंगा। अब महात्मा की बात तुमसे करूं। महात्मा का मतलब होता है फिर परिचय। पहले दिन परिचय हुआ था भागवत जी का, फिर परिचय है। क्या परिचय है? पहले दिन और आज वाले में थोड़ा सा अंतर है। 2 बार महात्मा है भागवत जी। संक्षेप में आज समझे। जिसमें 10 बातें होती हैं उसे भाग महापुराण कहते हैं। क्षेत्राणाम च सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमः तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी जी सबसे श्रेष्ठ है, मुक्तिदायिनी है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, ये भी मुक्तिदाता है। इसी के साथ भागवत जी को प्रणाम। अंतिम श्लोक है और अंतिम श्लोक को आप और मैं सब मिलके गाएं। तो सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करते हुए अंतिम श्लोक को सब लोग गाइएगा मेरे साथ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। ओम अच्युताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय
हरये नमः हरये सीता राम 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 हरे राम 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 सीता कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा रब की कृपा से तेरा रब की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा रब की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल। तेरा प्यार कैसे पाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। है तेरा नाम उठामा है तेरा नाम आराम हो रहा है। आमा है तेरा नाम
नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की नामई राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी हो कृपा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती मेरो मन मोहे देख छवि को, देख छवि बदे हारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप, नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे आप हो। श्री हरिदास के प्यारे आप हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। तुम्हें माता जगना, तुम्हें बंधु जगना, तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम बुद्धि सदा भवम भवानी राम श्याम कोमलांगम सीता समारो हितवा भागम पाणो इत कर नमामि राम देवी तपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो विलस प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वेश्वरी देवी चराचर मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं
ग्रहणो परमेश्वरी प्रार्था पूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्मण पापात्मा पापसम्भो त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां परमेश्वर सर्वकष्ट सर्वदुःख सर्वसङ्कटहरो हर नमो सर्वसार्थाय जगदाधारे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतो नमस्कारो मे प्रणमामि वृन्दावनी हरिलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की भागवत भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की जगत जननी जगदम्बा मैया की सदगुरुदेव भगवान की व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव के करके या जिसे आशीर्वाद रूप में प्रसाद लेवे और भद्रण बचाए सामने वाले सीढ़ी से आए और मुझे चरणा मुरली ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरी श्याम मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले स्वर मुरली के बाज रहे हैं, स्वर मुरली के बाज रहे हैं। हो द्रग मटकत जब श्याम तुम्हारे ये कछु प्रेम की बात कहे हैं। संग खड़ी ब्रजभान लली घुंघरू पायल के बाज रहे हैं, घुंघरू पायल के बाज रहे हैं। अरे कहा कहूँ छवि श्याम तुम्हारी गिरधर नंद किशोर, अरे मन में सबके बस गई है हे प्यारे चित चोर, हे प्यारे चित चोर। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में बस गई